हेलो एंड आई वेलकम इन अवर यूट्यूब चैनल। मैं हूं ज्ञानेंद्र सिंह और मैं दोस्तों आप सभी के सामने एडुटेरिया करंट अफेयर का प्रैक्टिस सेट 2 लेकर के एक बार पुनः उपस्थित हुआ हूं। दोस्तों यह प्रैक्टिस सेट आपके सभी एग्ज़ाम जैसे कि एसएससी जीडी, एसएससी सीजीएल, यूपीपी, यूपीएसआई, बिहार पीसीएस, यूपी पीसीएस, यूपी आरओ एआरओ सभी के लिए महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन हो जाएगा इंटरनेशनल 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 माइग्रेशन आउटलुक 2023 के अनुसार 2021 और 22 में आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD देशों में सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय प्रवास प्रवाह किस देश में हुआ है? तो ये हो जाएगा भारत इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नंबर 2 है, किस राज्य में पहली बार पेंट ब्रश स्विफ्ट तितली की तस्वीर खींची गई और उसका दस्तावेजीकरण किया गया? तो ये हो जाएगा हिमाचल प्रदेश इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नंबर 3 क्वेश्चन है, विश्व पर्यटन संगठन द्वारा भारत के किस गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव 2023 का पुरस्कार दिया गया है? तो ये हो जाएगा धोर्डो गुजरात का गांव। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 21 अक्टूबर 2023 को किस शहर में भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव के पहले संस्करण का उद्घाटन किया है? तो ये हो जाएगा नई दिल्ली, करेक्ट ऑप्शन। भारत के क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम RRTS के शुभारंभ के अवसर पर साहिबाबाद को दुपाही डिपो से जोड़ने वाली किस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई है? तो ये हो जाएगा नमो भारत रैपिडेक्स ट्रेन, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है, 18 अक्टूबर 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य के चतुर्थ कृषि रोड मैप 2023 से 28 का शुभारंभ किया गया है? तो यह हो जाएगा बिहार इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बिहार इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट है, ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री अपार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे रक्षा मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। पीपीआर के तहत प्री प्राइमरी से लेकर उच्च शिक्षा तक प्रत्येक छात्र को एक विशिष्ट पहचान संख्या मिलेगी। तो ये दोनों ऑप्शन सही हैं, इसलिए इसका ए और बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय के 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने समलैंगिक विवाह को वैध बनाने से इनकार कर दिया गया है? तो ये है सुप्रियो और अन्य बनाम यूनियन ऑफ इंडिया का मामला। तो ये इसमें जो है इस पीठ ने समलैंगिक विवाह को वैध बनाने से इनकार कर दिया है। और फिर ये नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा हमारा 9 नंबर क्वेश्चन, किस संगठन ने सस्ते पानी की ऊंची कीमत शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है? तो ये हो जाएगा हमारा वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। 10 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मार्टी अहितसारी जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस देश के 10वें राष्ट्रपति थे? तो ये हैं फिनलैंड के 10वें राष्ट्रपति। 11 नंबर क्वेश्चन, केरल के विंझिनजाम बंदरगाह पर पहुंचने वाला पहला मालवाहक जहाज कौन सा है? तो ये हो जाएगा जैन हुआ 15 पहला जहाज हो जाएगा। हेपेटाइटिस सी के उन्मूलन की दिशा में WHO द्वारा गोल्ड टियर का दर्जा हासिल करने वाला पहला देश कौन है? तो ये हो जाएगा मिस्र इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अक्टूबर 2023 में किस शहर में नोबेल पुरस्कार विजेता लेखक कवि रविंद्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का उद्घाटन किया है? तो बाक निम्न सिटी वियतनाम की। 14 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, 16 अक्टूबर 2023 को भारत ने किस देश के साथ अपनी पहली 2+2 विदेशी और रक्षा वार्ता आयोजित की है? तो ये हो जाएगा ब्रिटेन, करेक्ट ऑप्शन इसका। विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है, जिसका थीम ए डिफेंसिव ईयर फॉर ग्लोबल हेल्थ एक्शन है? इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा जर्मनी इसका करेक्ट ऑप्शन। विश्व बैडमिंटन रैंकिंग में पहली रैंक हासिल करने वाली पहली भारतीय युगल जोड़ी कौन बन गई है? सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी, ये पहली भारतीय युगल जोड़ी बन गई है। महिला हॉकी एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का शुभंकर क्या था? जूही, ये एक हथनी है, इसका नाम जूही है, ये एक शुभंकर था महिला हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी का।
18 नंबर क्वेश्चन आ जाएगा अब हमारा, हाल ही में किस राज्य में दंपा टाइगर रिजर्व ने डॉट की नई प्रजाति खोजी गई है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा मिजोरम। मिजोरम इसका करेक्ट ऑप्शन। चौथे पैरा एशियन गेम्स 2023 में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? पारुल परमार और अमित सरोरा इसके करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा कि भारत में पहली बार तैलिया पर्वोवायरस किस राज्य में देखा गया है? तो ये हो जाएगा तमिलनाडु में। तमिलनाडु इसका करेक्ट ऑप्शन। इसरो ने किस वर्ष तक अंत में स्वदेशी स्टेशन केंद्र स्थापित करने का लक्ष्य रखा है? तो ये हो जाएगा 2035 तक। 2035 तक अंतरिक्ष में स्वदेशी स्टेशन स्थापित कर देगा इसरो। हाल ही में नियुक्त किए गए व्यक्तियों में कौन सी सूची सुमेलित है? तो ये हो जाएगा क्रिस्टोफर लक्सन। क्रिस्टोफर लक्सन न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री, डरबिन नोबा इक्वाडोर के राष्ट्रपति, रघुवर दास उड़ीसा के राज्यपाल। तो ये तीनों ऑप्शन सही हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी सही हो जाएगा। हाल ही में इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा किस संस्था को आपदा प्रबंधन में गोल्डन पिकॉक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो REC लिमिटेड यानी रिलायंस लिमिटेड को गोल्डन पिकॉक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 24 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, वर्ष 2023 में कौन से देश में लिम्फेटिक फाइलेरियसिस रोग को समाप्त करने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का दूसरा देश बन गया है? तो ये हो जाएगा लाओस। लाओस इसका करेक्ट ऑप्शन। हाल ही में भारत यूरोपीय संसद ने किसे सखारोव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये हो जाएगा मसहा आमिनी। मसहा आमिनी इसका करेक्ट ऑप्शन। 26 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के गगनयान मिशन की पहले उड़ान परीक्षण वाहन का क्या नाम है? तो ये नाम हो जाएगा एबार्ट मिशन N1। किस भारतीय जहाज ने गिनी की खाड़ी में आयोजित पहले भारत यूरोपीय संघ संयुक्त नौसेना अभ्यास 2023 में भाग लिया है? तो ये हो जाएगा INS सुमेधा। INS सुमेधा इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और नेक्स्ट नंबर हमारा क्वेश्चन हो जाएगा 38 नंबर क्वेश्चन, ब्रिटिश अंटार्कटिक सर्वेक्षण BAS के वैज्ञानिकों ने पहली बार अंटार्कटिक क्षेत्र में किस पक्षी में एवियन फ्लू की मौजूदगी का पता लगाया है? तो ये हो जाएगा क्राउन स्कुआ। क्राउन स्कुआ इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 3 बेसिन जैव विविधता पारिस्थितिकी तंत्र और उष्णकटिबंधीय वन SBEBAFT शिखर सम्मेलन 2023 का मेजबान शहर कौन सा है? तो ये मेजबान शहर हो जाएगा ब्रिजाल्विए। इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो ये हो जाएगा, यह इंडिया मोबाइल कांग्रेस का 7वां संस्करण था। यह बेंगलुरु में आयोजित किया गया है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन 1 हो जाएगा, क्योंकि ये इसका 7वां संस्करण था। 31 नंबर क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, किस देश के द्वारा घोस्ट पार्टिकल या न्यूट्रिनो नामक एल्यूसिव पार्टिकल का पता लगाने के लिए पश्चिमी प्रशांत महासागर में ट्राइडेंट नामक दुनिया का सबसे बड़ा न्यूट्रिनो डिटेक्टिंग टेलीस्कोप का निर्माण किया जा रहा है? तो ये हो जाएगा चीन इसका करेक्ट ऑप्शन। निम्नलिखित में से किस कंपनी द्वारा भारत का पहला गैसोलीन और डीजल रेफरेंस ईंधन लॉन्च किया गया है? तो ये हो जाएगा इंडियन ऑयल। करेक्ट ऑप्शन, इंडियन ऑयल इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इफ्को द्वारा किस शहर में भारत के पहली नैनो DAP तरल संयंत्र का उद्घाटन किया गया है? तो ये हो जाएगा गुजरात, जो कि गांधीनगर जो कि गुजरात में पड़ता है। किस राज्य सरकार ने आज़ादी के पहले स्थापित राज्य के सभी सरकारी स्कूलों को हेरिटेज स्कूल घोषित करने की घोषणा की है? तो ये हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश सभी हेरिटेज स्कूलों को घोषित करेगा। 35 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के प्रथम राष्ट्रपति मिर्सिया स्लोगरो का निधन हो गया है? तो ये हो जाएंगे मोल्डोवा। मोल्डोवा करेक्ट ऑप्शन। US इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम द्वारा किसे प्रतिष्ठित ग्लोबल अवार्ड 2023 प्रदान किया गया है? तो ये हो जाएगी नीता अंबानी। नीता अंबानी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन हमारा हो गया है। तो नेक्स्ट हमारा होगा 27 नंबर क्वेश्चन, आल्बिया
अल्बिया की राजधानी तिराना में आयोजित अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी कौन बनी है? तो ये हो जाएगा रितिका हुड्डा। रितिका हुड्डा इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। हाल ही में हुए निधन के संबंध में कौन सुमेलित है? बाबा महाराज सातारकर, प्रोफेसर बाबा महाराज सातारकर संबंधित क्षेत्र इनका है वनकारी संप्रदाय, कीर्तनकार। प्रोफेसर प्रोफेसर सलीमुल्लाह हक ये जलवायु परिवर्तन विशेषज्ञ हैं। बिशन सिंह बेदी भारतीय क्रिकेटर हैं। तो इनमें से ये सभी ऑप्शन इसके सही हैं। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट ऑप्शन। एशियाई पैरा खेल 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये इसका क्या है कथन? इसका आयोजन चीन के हांगजोंग में किया गया है। तो ये करेक्ट ऑप्शन है। भारतीय पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी प्रमोद भारत ने से स्वर्ण पदक जीता, ये भी करेक्ट ऑप्शन। भारतीय एथलेटिक्स सुमित अंतिल ने भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता, ये भी करेक्ट ऑप्शन। यानी कि 1, 2, 3 इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अक्टूबर 2023 में हुई घोषणा के अनुसार देश का पहला नौसेना सौर संग्रहालय किस शहर में बनाया गया है? तो ये हो जाएगा लखनऊ, उत्तर प्रदेश। हाल ही में जूफिनर वृक्ष को किस केंद्र शासित प्रदेश का राज्य वृक्ष घोषित किया गया है? तो ये हो जाएगा लद्दाख, इसका करेक्ट ऑप्शन। 42 नंबर क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित पुस्तक में उनके लेखक से संबंधित कौन सुमेलित है? तो द रिजर्व स्विंग कोलिज्म ऑफ कॉर्पोरेशन अशोक टंडन की है, अशोक टंडन। और दूसरी हो जाएगी ब्रेकिंग ऑफ द मोड रिमेगनिंग रघुराम राजन और सुनील लांबा की। नीलाकु कुजिजा सिंघादल एस सोमनाथ। इंडिया ऑन देयर माइंड्स 8 वोमेंस 8 आइडियाज़ फॉर इंडिया ऋतु मेमन की। ये तो ये सभी ऑप्शन सही हो जाएंगे इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा 43। हाल ही में भारत के किस न्यायाधीश को अमेरिका के प्रतिष्ठित हार्वर्ड लॉ स्कूल ने अपने सर्वोच्च पेशेवर सम्मान अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप से सम्मानित किया गया है? तो ये हो जाएगा डी.वाई. चंद्रचूड़। डी.वाई. चंद्रचूड़ जो कि अभी हाल ही में महाराष्ट्र सुप्रीम कोर्ट के प्रमुख भी बने हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश का पहला मिशन शक्ति कैफ़े किस जिले में खोला गया है? तो ये हो जाएगा गोंडा, करेक्ट ऑप्शन। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के मॉक्सिक्स के किस ग्रह पर सफलतापूर्वक ऑक्सीजन उत्पन्न किया गया? तो ये हो जाएगा मंगल। हाल ही में हुए नियुक्त हुए व्यक्तियों के संबंध में कौन सम्मिलित है? सुल्तान इब्राहिम, सुल्तान सिकंदर, मलेशिया के नरेश इंद्रमणि पांडे, बिम्स्टेक के महासचिव, रॉबर्ट फिको स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री। तो ये तीनों ऑप्शन सही, इसलिए डी ऑप्शन इनमें से सभी। मध्य प्रदेश के सांस्कृतिक विभाग ने साल 2022 के राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान एवं राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान की घोषणा की है। इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो ये वर्ष 2022 का राष्ट्रीय किशोर कुमार पुरस्कार अभिनेता धर्मेंद्र को दिया गया, ये सही है। लता मंगेशकर पुरस्कार के लिए संगीत निर्देशन उत्तम सिंह को चयन किया गया है, ये भी सही, इसलिए 1 और 2 इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। हाल ही में पहली ग्लोबल स्टॉक ट्रेड की सिंथेसिस रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? यूएनएफसीसी के माध्यम से इसको जारी किया गया है। दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई क्षेत्र कहाँ विकसित किया गया है? तो ये हो जाएगा लद्दाख में इसको विकसित किया गया है। लास्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल में किस संस्था के फेम ऑथेंटिकन सिस्टम लॉन्च किया गया है? तो UIDAF इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो ये आपके हो गए हैं पूरे 50 क्वेश्चन, और यहाँ पे हमारी PDF समाप्त होती है और आज का हमारा प्रैक्टिस सेट 2 भी कंप्लीट होता है। दोस्तों, इस वर्ष के अंतिम 10 दिनों में 10 प्रैक्टिस सेट आपको प्रोवाइड किए जाएंगे और इस ईयर का करंट अफेयर आप इसी ईयर में ही आप समाप्त कर दीजिए। नेक्स्ट ईयर के लिए हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर होगा और आगे के लिए आपको बहुत बधाइयाँ।
वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए और प्लीज़ शेयर कर सकते हैं इसको। चलिए, थैंक यू सो मच।